अच्छा क्वेश्चन है और बीबीआई क्वेश्चन है उत्सर्जन क्या है, जल्दी बोलो। उत्सर्जन हो गया है। उत्सर्जन कहा जाता है, क्या उत्सर्जन कहा जाता है। अगर तोरा से पूछे एग्जाम में कि उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन की परिभाषा लिखे, उत्सर्जन क्या है, कुछ पूछेगा उत्सर्जन का अगर बात करेंगे ना तो समझ जाना है कि वही क्वेश्चन पूछ रहा है जिसके बारे में कहा हम सर जी पढ़ाए हुए थे, ठीक है ना। उत्सर्जन किसे कहते हैं। अच्छा हमने के खाना उन्हें खाई ले जितना खाई ले सब पचा दिले के कुछ बाहरों निकाल ले, बाहरों निकाली ले। बात को समझ लेना ध्यान से, न समझ लो तो जिंदगी में कोई उन्हें राटा मार ला यहाँ से यहाँ तक उतार ला, बस प्रॉब्लम हो तो हम तो नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिए। यहाँ समझ लो भोजपुरी में कि हाँ समझ में आ जाएगा। हमको लगता होगा कि समझ में तुम लोग कुछ हद तक समझ याद हो गया ना क्वेश्चन जितना बड़ा है लगभग कह रहा है कि उत्सर्जन कोई भी जीव भोजन को करता है, भोजन को ग्रहण करता है, वो भोजन वह सब पचा लेता है, भीतरे के कुछ निकलबो करता है। अगर सारा के सारा भीतर रह जाएगा तो आदमी को बीमारी हो जाएगा। आदमी क्या हो जाएगा, बीमारी होगा कि नहीं होगा। एक भोजन का अंश 24 दिन तक रहता है हमारे शरीर के अंदर। कितने दिन तक रहता है, 24 दिनों तक एक भोजन का अंश रहता है, ठीक है ना। एक भोजन का अंश क्या रहता है, 24 दिनों तक रहता है। अब समझ लो ध्यान से कि हम लोग जैसे चावल खाते हैं, मतलब भात खाते हैं, देहाती में चावल का सर फाकते हैं का भात भात खाते हैं, 24 दिन तक रहता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है ना। 24 दिनों तक ये भात क्या करता है, रहता है, ठीक है ना। ये 24 दिन तो रहता है। जब ये पच जाता है ये तुरंत पच जाता है, क्या होता है, जब ये पच जाता है तो पचने के बाद कुछ इसमें के जो उचित पदार्थ है वो शरीर के अंदर आ जाता है, और जो अनुचित पदार्थ है शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये भात जो है हमारे शरीर के अंदर 24 दिन तक रहता है। मतलब हम 24 दिन जो पहले खाए रहते हैं आज सुबह धो के आते हैं, 24 दिन पहले। इसका मतलब आज जो खाए है वो 24 दिन तक हमारे शरीर में टंकी में रहता है, ठीक है। बात समझ में ना, 24 दिन 24 घंटा 24 दिन, कितना दिन, 24 दिन तक रहता है। अब समझ लो ध्यान से कि ये भात जो है 24 दिन तक रहता है, ठीक है। जो गल जाता है, भात क्या होता है, गल जाता है। अगर हम सब्जी खाते हैं, हरा सब्जी जैसे साग खाते हैं, कथी साग खाते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर 24 दिनों तक रहता है। ये गल जाता है, क्या होता है, गल जाता है, ठीक है ना। ये गल जाता है। अब समझ सकते हो कि ये जब गलता है तो जितने भी वस्तुएं, जितने भी खाद्य पदार्थ गलता है शरीर को फायदा पहुंचाता है। गलता है तो शरीर को फायदा पहुंचाता है। जो भी हमारे शरीर के अंदर गल जाएगा ना पदार्थ, वो खाद्य पदार्थ, उस शरीर को क्या करेगा, फायदा पहुंचाएगा। लेकिन देखो हम लोग क्या करते हैं, मीट खाते हैं ना, मांस खाते हैं ना, मांस खाते हैं। अब समझ सकते हो कि मांस भी हमारे शरीर के अंदर 24 दिन तक रहता है, और ये मांस जो है ना गलता नहीं, सड़ता है। अब नाम से ही पता चलता हो कि जो चीजें सड़ता है वो कितना डेंजर होगा, वो कितना डेंजर हो सकता है, कितना शरीर के लिए, सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ये सब चीजें जो साग सब्जी, जो भी हरा सब्जी होता है वो सारा के सारा गल जाता है। तो गल जाता है मतलब वो दुनिया से साफ हो गया, ठीक है। लेकिन जो चीजें गलता नहीं है और 24 दिन हमारे शरीर के अंदर जाएगा, मतलब वो सड़ना शुरू होता है। क्या होता है, सड़ना शुरू होता है। तो स्वाभाविक बात है कि देखो जब ये चीजें सड़ेगा तो शरीर को हानि होगा कि फायदा होगा, शरीर के लिए खतरा होगा कि लाभदायक होगा, खतरा होगा। लेकिन मनुष्य इसी पर ज्यादा डिपेंड है। कीटास बना हुआ है, कीटास बना हुआ सब घिच के खाता है ना जी। क्यों, ये क्या है, ये जो लंबा जीवान है ना, इसका चस्का है, ठीक है ना, कुछ नहीं है। ये शरीर के अंदर जाता है तो ये शरीर के लिए क्या होता है, खतरा पहुंचाता है, बीमारी हो जाता है, ठीक है ना। सड़ने वाला चीज बीमारी होता है। अब समझ सकते हो ये 24 दिन रह जाता है हमारे शरीर के अंदर, कितना बदबू अंदर होगा, कितना बदबू होगा। इसी मांस को बाजार से खरीद के लाओ, एगो बटला में रख दो, एगो मतलब कचोरा में यानी पात्र में रख दो, इसमें मांस मान के चलो ये मांस का टुकड़ा रखा हुआ, और ऊपर से एक ढक्कन डाल दो, ठीक है ना। ढक्कन को 10 मिनट जाके बाद ढक्कन को ऐसा दगा दो कि कहीं से गैस नहीं निकलना चाहिए। इस मांस के ऊपर ढक्कन रख दो और ऐसा रखना कि उसमें से कहीं से भी गैस नहीं निकलना चाहिए, और 10 से 20 मिनट यानी आधे घंटा छोड़ दो उसको।